नमस्कार दोस्तों, एसिड लैब में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे जीके जीएस का क्वेश्चन, ठीक है, जो इस प्रकार से दिया गया है। जैसे पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक कहा जाता है। दोस्तों भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जन्मदाता कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, राजेश शर्मा, एराटोनिस और डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल से एराटोनिस्थनीज होगा इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग टिक मार लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गणित का जनक कहा जाता है। दोस्तों गणित का जनक किसे कहा जाता है? जैसे वेदनाथ, गुरु, मामलंकर और आर्किमिडीज और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए, गणित का जनक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में गणित का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बेलेगर रामा राव और आर्यभट्ट। दोस्तों भारत में जो है भारत में गणित का जन्मदाता कौन है? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका चौथा प्रश्न दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक अर्थशास्त्र जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, विक्रम सेठ और मैडोना और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए। ठीक है, सभी जनक का आज हम बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे जनक का मतलब होता है दोस्तों जन्मदाता, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, पांचवा सवाल है दोस्तों, भौतिक शास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों भौतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जैसे कपिल देव और सुधा मूर्ति, नरेंद्र मोदी और न्यूटन। दोस्तों चार ऑप्शन दिया गया है, इस जैसे आपका दिया है इसका न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, न्यूटन भौतिक का जनक है। ठीक है, भौतिक का जन्मदाता कौन है दोस्तों? न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए और रट लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, रासायनिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रासायनिक शास्त्र का जनक कहा जाता है हेमन को प्लोटो और एंटोनी लोबर्जन और मेराजनी देसाई। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एंटोनी लेबोर्जियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, हिंदी जनक कहा जाता है। दोस्तों हिंदी का जनक किसे कहा जाता है? पीवी नरसिंह राव, भारतेंदु हरिश्चंद्र और नबी चावल और माइकल शुमाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही होने वाला, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी का जनक कहा जाता है। दोस्तों अंग्रेजी का जनक किसे कहा जाता है? ए.एल. बामस और जेरेफी चौसर और जे के गुलब्रेस और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चार ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जेरेफी चौसर। ठीक है, अंग्रेजी जनक का पिता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, नंबर का सवाल, इतिहास का जनक कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कौन सा है? जैसे हेरोडोटस और हेरो ऑफ हेलिकॉर्नस और जेपी चौसर और भारत तेंदु। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ये जो है हेरोडोटस इसका सही आंसर हो जाएगा, इतिहास का पिता है। ठीक है, इतिहास का जन्मदाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न दोस्तों, भारत संविधान का जनक कहा जाता है। दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए भारत का संविधान का जनक कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, कबीरदास, प्रेमचंद्र और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू आप सबको।